नमस्ते व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जो मीडिया फ्रीडम और इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई है। आजकल लोग बोलते हैं कि गोदी मीडिया काफी फेमस हो चुकी है, जिसे रूलिंग गवर्नमेंट ने खरीद कर रखा है। लेकिन जब एक एआई चैट बॉट ग्रोक रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने लगे तो उसके खिलाफ भी एक्शन होने लगा। सवाल ये उठता है कि अगर मीडिया कंट्रोल्ड है तो एक एआई चैट बॉट के कुछ स्टेटमेंट्स पर इतना हंगामा क्यों मचा है? क्या ये सिर्फ एक एआई का ग्लिच था या एक और सेंसरशिप का केस? एलॉन मस्क की एक्स ने इस सेंसरशिप के अगेंस्ट कोर्ट का रुख किया है और ये केस डिजिटल फ्रीडम का एक बड़ा टेस्ट बन चुका है। तो चलिए इस मामले को सिंपल और इंगेजिंग तरीके से समझते हैं। आज के डिजिटल जमाने में सोशल मीडिया सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका है जहां ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है, अवेयरनेस बढ़ाया जाता है और कभी कभी हक की लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ही कंटेंट को आर्बिट्ररी तरीके से ब्लॉक करे तो फ्री स्पीच का क्या होगा? इसी इशू पर अब एक्स और इंडियन गवर्नमेंट एक दूसरे से कोर्ट रूम में टकरा चुके हैं। असल में ऐसे देखा जाए तो एक्स के एक एआई चैट बॉक्स ग्रोक से भी मामले काफी इंटेंस हुए हैं। एक्स पर आए दिन काफी तेजी से ग्रोक वायरल हो रहा है, जब इंडियन सिटीजन्स ने उससे कई सवाल पूछे, पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए। जहां उसके कई सवालों के जवाब ग्रोक ने देते हुए रूलिंग गवर्नमेंट को टारगेट किया है, वैसे ही ग्रोक की तारीफें बढ़ गई थी। और जिस पर ट्वीट करते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी कहा कि सो द मोदी गवर्नमेंट इज क्लियरली रैटल्ड बाय मस्क फैक्ट चेकिंग एआई ग्रोक व्हिच डज अ मोर ऑब्जेक्टिव जॉब देन मोस्ट ह्यूमंस एंड इज रैपिडली एक्सपोजिंग प्रोपेगेंडा एंड मिसइंफॉर्मेशन। हालांकि इसके तुरंत बाद इस एआई चैट बॉक्स पर इल्जाम लगा कि इसने कुछ अब्यूजिव वर्ड्स यूज किए हैं, और जिसके बाद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने एक्स को इन सब बातों के लिए कॉन्टैक्ट किया। पर एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट में न्यूज ये आई है कि एलन मस्क की कंपनी एक्स ने कर्नाटका हाईकोर्ट में एक केस फाइल किया है, जिसमें उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट पर इलीगल कंटेंट रेगुलेशन और आर्बिट्रेरी सेंसरशिप का आरोप लगाया है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये इशू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 79 सबसेक्शन 3B के इंटरप्रिटेशन से जुड़ा हुआ है। एक्स का कहना है कि गवर्नमेंट इस सेक्शन का मिसयूज करके एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रही है जो सेक्शन 69A के लीगली एस्टैब्लिश्ड कंटेंट ब्लॉकिंग रूल्स को बाईपास करता है। मतलब बिना प्रॉपर लीगल रिव्यू के ही कंटेंट हटा दिया जाता है। ये तो श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अगेंस्ट जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंटेंट ब्लॉक करने का सिर्फ एक स्ट्रक्चर जुडिशियल तरीका ही होना चाहिए। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का कहना है कि सेक्शन 79 सबसेक्शन 3B ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इलीगल कंटेंट रिमूव करने का डायरेक्ट ऑर्डर देने का अधिकार देता है, चाहे वो कोर्ट का ऑर्डर हो या गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन। सरकार का कहना है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म इस ऑर्डर को 36 घंटे के अंदर फॉलो नहीं करता तो उनकी सेफ हार्बर प्रोटेक्शन खत्म हो सकती है। सेफ हार्बर का मतलब है कि प्लेटफॉर्म्स यूजर जनरेटेड कंटेंट के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, लेकिन अगर ये प्रोटेक्शन हट गई तो एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को लीगल एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। एलन मस्क की एक्स ने सरकार के इस इंटरप्रिटेशन को डायरेक्टली चैलेंज किया है। उनका कहना है सेक्शन 79 सबसेक्शन 3B गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं देता कि वो बिना किसी लीगल रिव्यू के कंटेंट ब्लॉक करे। गवर्नमेंट इलीगली एक सहयोग पोर्टल नाम का सेंसरशिप टूल यूज कर रही है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच एक बाईपास सिस्टम बना रहा है। एक्स ने रिफ्यूज भी किया है कि वो अपना कोई भी एम्प्लॉय इस सहयोग पोर्टल पर ऑनबोर्ड करे, क्योंकि उनका कहना है कि ये एक सेंसरशिप प्रेशर मैकेनिज्म बन चुका है। अगर एक्स का ये क्लेम सही है तो इसका सीधा मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑनलाइन कंटेंट को कंट्रोल करना चाहती है बिना किसी जुडिशियल रिव्यू के। ये सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी वर्सेस गवर्नमेंट की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी डिबेट है जो फ्री स्पीच, डिजिटल डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल उठाती है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में श्रेया सिंघल केस में यही बात कही थी कि कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए सिर्फ एक स्ट्रक्चर्ड लीगल प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, जो कि सेक्शन 69 सबसेक्शन A के अंदर डिफाइंड है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस प्रोसेस को बाईपास कर रही है तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का ओपन वायलेशन नहीं है? एलन मस्क ने खुद पहले भी इंडियन गवर्नमेंट के सेंसरशिप पॉलिसीज पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि फ्री स्पीच एक फंडामेंटल राइट है और अगर गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स को बिना जुडिशियल रिव्यू के प्रेशराइज करेगी तो ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट बन सकता है। आपको याद भी होगा कि पिछले साल जब एक्स ने इंडियन गवर्नमेंट के टेक डाउन रिक्वेस्ट को चैलेंज किया था, तब भी ये मुद्दा डिस्कस हुआ था।
अब फिर से ये डिबेट गर्म हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि कर्नाटका हाई कोर्ट इस मैटर को कैसे देखेगी। क्या कोर्ट गवर्नमेंट के फेवर में जाएगा और कहेगा कि सेक्शन 79 सबसेक्शन 3B का इंटरप्रिटेशन सही है, या एक्स का स्टांस मजबूत होगा और कोर्ट कहेगा कि गवर्नमेंट का अप्रोच अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर सरप्राइजिंगली एक्स इस केस को जीत जाता है तो ये एक प्रेसिडेंट बनेगा जो फ्यूचर में सेंसरशिप रिलेटेड केसेस पर इफेक्ट डालेगा। और अगर गवर्नमेंट जीत जाती है तो इसका मतलब होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गवर्नमेंट के टेक डाउन रिक्वेस्ट बिना किसी सवाल जवाब के फॉलो करना पड़ेगा। तो मेजरली इस केस में आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स कॉर्प हैज मूव्ड द कर्नाटका हाई कोर्ट चैलेंजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट्स क्रिएशन एंड यूज ऑफ द सहयोग पोर्टल, an online platform that allows agencies to issue information blocking orders without adhering to the safeguards mandated by Section 69A of the Information Technology Act 2000। अब सूत्रों से तो ये सुनने में आ रहा है कि ये पिटिशन इस वजह से फाइल की गई है क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन द आफ्टरमैथ ऑफ पोस्ट्स ऑन द रीसेंट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन स्टैम्पीड कई ऑर्डर्स दे चुकी थी कि ऐसे पोस्ट को रिमूव करने चाहिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है हमें कुछ वक्त में पता ही चल जाएगा, पर व्यूअर्स ये सिर्फ एक लीगल केस नहीं बल्कि डिजिटल फ्रीडम का एक मामला भी बन चुका है। तो आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट सच में ऑनलाइन स्पीच को आर्बिट्रेरी तरीके से सेंसर कर रही है या एक्स बस अपने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।